बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम चैनल देख रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइम टाइम के हवाले से तमाम अपडेट्स आज की 3 अक्टूबर के हवाले से आपके सामने रख रहा हूं। अब से डेली आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम इसी चैनल पर देखेंगे। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का एतमाद चाहिए, उसके बाद ही हम इसको कंटिन्यू रख पाएंगे। वरना आप जानते हैं कि हमारा जो थर्ड चैनल था वो भी डिलीट कर दिया गया है इसी पादाश में कि हम सच कुछ ज़्यादा ही दिखा रहे हैं। लेकिन जारी रखेंगे इस सिलसिले को अगर आप लोगों का हौसला हमें मिलता रहा। सबसे पहले आप खबर देख रहे हैं कि सऊदी प्रिंस जो हैं वो प्लान कर रहे हैं सऊदी अरब जाने का और वो सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ये बात हमारे सामने आ चुकी है और उसके अंदर जो ज्यूइश लॉबी है, अब उनकी जो हरकतें जो चल रही हैं इस टाइम अमेरिका में, वो भी निशानदही कुछ करती हैं। लेकिन जब हम इसकी तह में गए तो हमें ये इल्म हो चुका है और मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि कम अज़ कम इस दौरे का मतलब जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज़ करना नहीं है, नॉर्मलाइज नहीं होगा। कम अज़ कम इस दौरे के हवाले से मैं आपके साथ अपने मजबूत तरीन सोर्स के साथ बता रहा हूँ कि ये दौरा होगा। इसमें मोहम्मद बिन सलमान विज़िट करेंगे, वाइट हाउस जाएंगे। लेकिन इस दौरे में आप लोग ये नहीं सुनने वाले कि इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है। यहाँ पर अगर अरब की माहौल की बात करें तो एक ख़बर से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस टाइम माहौल है क्या। और आप जानते हैं कि जो इसराइल है इस टाइम नॉन स्टॉपेबल है, उसको स्टॉप नहीं कर सकते। वो इस टाइम गज़ा में हमले कर रहा है ये बता करके कि कुछ ऐसे अड्डे हैं जो हमास के हैं और हमास को मारना ये ज़रूरी है, वरना वो दोबारा से अटैक हम पे कर सकते हैं। ओमानी फेडरल मिनिस्टर कहते हैं कि इसराइल, नॉट ईरान, इसराइल है, ईरान नहीं है, इज़ प्राइम सोर्स ऑफ रीजनल इनसिक्योरिटी। अगर इस रीजन के अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, अगर कोई तकलीफ़ है, अगर कोई फसाद की जड़ है आम ज़बान में, तो वो इसराइल को करार दिया जा रहा है ओमान की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि जब आप ओमान की बात करते हैं तो बहरीन, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया, ये सब के सब जो है मिला करके ये अरब एरिया बनता है और ये है उसकी रीजनल एरिया। उस रीजनल एरिया में रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से अगर ओमान ऐसा सोचता है तो यू कैन नॉट से कि ऐसा नहीं सोचता सऊदी अरेबिया या कुछ भी। तो इस दौरे के अंदर आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं आपके सामने जो और ख़बर रख रहा हूँ वो ये है कि मैंने कहा कि हमास को ख़त्म करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर 8 फ़लस्तीनियों के जो ग्रुप हैं, धड़े हैं, वो लोग इस टाइम मिल रहे हैं गज़ा के फ्यूचर के हवाले से, इंक्लूडिंग हमास। तो उसमें हमास शामिल है। हमास जो है वो अपनी जो परफॉर्मेंस है जो दे रहा है आपके सामने मैं रख देता हूँ, और वो ये है कि नंबर 1, हमास ने गज़ा में अमन माहे के तहत मज़ीद 3 इरग़ामाली जो है वो इसराइल के हवाले कर दिए हैं। और अगर आप उससे पूछेंगे तो आखिर अब कितनी लाशें रह गई हैं जिनको लेने के बाद ट्रंप ये कहेगा कि नहीं, ये दे पीपल आर सिंसियर अबाउट जो भी तय हुआ है, तो 8 लाशें रह गई हैं। और उन 8 लाशों को ढूंढना इम्तिहान से कम नहीं है, क्योंकि मलबे का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि आधे गज़ा के ऊपर जो है वो येलो लाइन बना करके इसराइल ख़ुद आगे बैठा हुआ है और वहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है। 8 लाशों को भी ढूंढ के वो निकालना चाहता है। अब तक 20 लाशें लौटा चुका है, तो कम से कम हमें मानना चाहिए कि जो 20 लाशें दे चुका है वो 8 और दे देगा। 28 की बात हुई थी, तो इसमें वो क्यों नहीं देगा, वो क्यों 20 भी देगा। तो मतलब, लेकिन फिर भी हम आज भी यही सुन रहे हैं कि ट्रंप कह रहा है कि सीधी तरह लाशें वापस करो वरना हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ये क्या एक्सक्यूज़ है, ये क्या मामला है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन सीज़ फायर का जो ये देख रहे हैं आप, इसराइल की गज़ा और लबनान में सीज़ फायर माहे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, ताज़ा हमलों में मज़ीद 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि आप कह रहे हैं कि शहीद हो गए 7 फ़लस्तीनी, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये फ़लस्तीनी नहीं थे, मतलब फ़लस्तीनी थे मगर ये हमास के रुकन थे। अगर वो साबित हो जाए कि नहीं वो हमास के रुकन नहीं थे तो कहेंगे कि जी हमास के हमदर्द थे। आप ये भी साबित कर दें हमास के हमदर्द नहीं थे, तो वो बोलेंगे नहीं ये खाना पहुंचा रहे थे, नहीं ये उनको, मतलब कुछ ना कुछ वो उनको वो लगा देंगे। आखिरी में एंड यही होगा कि वो हमास के लोग थे। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर हम इन ख़बरों से आगे बढ़ जाएँ और अमेरिका पर नज़र डालें तो कुछ ख़बरें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नाइजीरिया में क्रिश्चियन बिरादरी का कत्लेआम हुआ है और तमाम क्रिश्चियंस को
टारगेट करके मारा गया है। जिस तरह गज़ा में मुसलमानों को कत्ल आम किया गया है, उस तरीके से ये कह रहे हैं कि जी नाइजीरिया में भी ऐसे हुआ है। और इस पादाश में चूँकि ये एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हुआ है, तो वहाँ पर जो है उन्होंने कहा है कि हम फ़ौजी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और उन्होंने अपने जो वॉर कैबिनेट है और उनका जो अपना क्या जो कहते हैं महकमा जंग जो है, उसको अमेरिका ने कहा, ट्रम्प ने कहा है कि आप तैयारी करें नाइजीरिया में घुसने की और हमला करने की। जिस पर महकमा जंग के वज़ीर ने कहा कि जी सर, हम नाइजीरिया में कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो नाइजीरिया में क्या वो घुसेंगे नहीं घुसेंगे, इसके बारे में अब मैं आपको क्या कह सकता हूँ, क्योंकि नाइजीरिया का जो क्लियरिफिकेशन है वो ये आई है कि यहाँ पर कोई कत्लेआम सिरे से हुआ ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कुछ हुआ है तो फिर वो एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, वो एक जर्नल लोगों को मारा गया होगा, जुल्म किया गया होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ही जो है वो मज़ीद वेनेजुएला को भी कह रहे हैं कि आपके दिन गिने जा चुके हैं। दिन गिने जा चुके का क्या मतलब है, ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि वेनेजुएला में जो मदारो है उसकी कोई तकलीफ़ है या वो बहुत अरसे से वो लीड कर रहा है अपनी हुकूमत को, अपनी कौम को। लेकिन मेरे हिसाब से आपको मैं दोबारा कहूँगा, वेनेजुएला के ऊपर अगर अमेरिका चढ़ाई करेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वजह मेरे लिए ऑयल रिज़र्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर नाइजीरिया में दाखिल होना, अफ्रीका में दाखिल होना, जिन लोगों को ये कॉल करेगा, ये इसमें जो बाद में आप देखेंगे, अभी तो मैं आपको खबर दूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें फ्रांस जो है वो आपको बोलता हुआ नज़र आएगा, तब मैं आपको खबर दूँगा। और एक रशिया आपको बोलता हुआ नज़र आएगा, तब मैं आपको खबर दूँगा। इसमें चाइना बोलता हुआ नज़र आएगा, तब मैं आपको खबर दूँगा। जो बलूचिस्तान की कहानी है ना, शॉर्टकट में आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो पूरे अफ्रीका की कहानी है। यानी कि पूरा अफ्रीका जो है वो भी माला माल है रिसोर्स से, मगर ना तो कभी उसको पनपने दिया गया और ना ही उसको पनपने दिया जाएगा। हमेशा ही वहाँ पर पपेट काम करते हैं और हमेशा ही वहाँ पर कुछ ममालिक आज भी वहाँ से अपने सोर्स निकाल रहे हैं, कुदरती मिनरल्स निकाल रहे हैं, रेयर अर्थ मेटल्स निकाल रहे हैं। तो बहुत सारे मुल्क इसमें काम कर रहे हैं और अमेरिका बोलता है कि जब सब कर रहे हैं मैं क्यों नहीं करूँ। जैसा उसने कहा कि अगर सारे ही मुल्क एटमिक वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस धमाके या कुछ भी वो कह लीजिए, अपग्रेशन कह लीजिए, तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो वहाँ पर अमेरिका जो है वो इस बात पर भी चल रहा है कि अगर सब कर रहे हैं तो मैं क्यों करूँ, मैं क्यों ना करूँ। तो वहाँ पर एक खबर आपको मैं आखिर दे देता हूँ, बोनस खबर दे देता हूँ, और वो ये है कि इस टाइम कुछ हाथों में अमेरिकन्स, कुछ हाथों में या अमेरिकन इकॉनमी के अंदर रहकर कुछ हाथों में बहुत बड़ी दौलत जो है वो आ रही है, जिसमें अगर आप बोलें तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ ये रिसेंट बात करें तो 700 अरब का इजाफा हुआ है उन 10 अफराद के अंदर जो इस टाइम अमेरिकन बैंक्स के अंदर हैं और अमेरिकन इकॉनमी के अंदर हैं, जिसमें अमेज़ॉन भी है, फेसबुक भी है, जिसमें सभी हैं, टेस्ला है, सब है। लेकिन 10 अफराद के अंदर 700 अरब डॉलर का इजाफा क्या इंडिकेट करता है, और ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है, किन की वजह से इस्तेमाल होता है, और ये लोग फिर खैरियत से किस तरह रहते हैं, ये तमाम बातें जो हैं बाद में कभी अलग वीडियो में कर लेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब इसीलिए कीजिएगा अगर आप रोज़ाना इंटरनेशनल प्राइम टाइम की वीडियो देखना चाहते हैं तो।